जय हिंद साथियों। हमारा संविधान, हमारा सुप्रीम कोर्ट हमें अपनी सुरक्षा की पूर्ण स्वतंत्रता देता है। अगर झूठा केस करने वाली या कोई गंदी बहू आपकी माता या पिता पर किसी तरीके से दुर्व्यवहार करती है या उनसे हाथापाई करती है, उनको पूरा अधिकार है अपनी सुरक्षा का। इसमें कोई दहेज का केस नहीं बनता। आप लोग अपने माता पिता या छोटे बहन भाइयों को पिटते हुए मत देखें, वीडियो बनाने की कोशिश मत करें, ये एविडेंस कुछ काम नहीं आएंगे। उस वक़्त सबसे पहला जो मुद्दा है वो है आपकी सुरक्षा का, आपके माता पिता की सुरक्षा का, जो आप करें। ये जो गंदी बहुएं हैं, झूठा केस करने वाली, जो अपने मायके में जाकर बैठ जाती हैं, जब इनके परिवार में कहीं कोई फंक्शन होता है या कोई उत्सव होता है तो ध्यान से देखना, इनके और कंजरियों के डांस में कोई फ़र्क नहीं होता। सबसे ज़्यादा हूटिंग इन्हीं के नाच पर होती है। सत्य कह रहा हूँ। जिसके सिर के ऊपर कोई छतरी नहीं होती ना, उसके बारिश पूरा भिगो देती है। छतरी तो चाहिए। और झूठा केस करने वाली के ऊपर बाप और भाई की छतरी नहीं होती। अगर इनके सर पर ये बाप और भाई का कहना मानती या उनके छतरी के नीचे रहती तो ये झूठा केस ना करके अपने पति के घर में घर बसाया होता। इन्होंने आपके ऊपर झूठा केस किया जाता है। कोई आफत नहीं आ गई, भागना नहीं है, डरना नहीं है, इनको जवाब देना है। इनको इनके घर में बैठा कर, अगर ये आपके साथ कोर्ट में, वुमेन सेल में, अगर ये आपके ऊपर आक्रमण करती हैं, वहीं पर आप इनके कान के नीचे कस के धर दीजिए, क्योंकि आपको अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है। इससे पहले कि आप अपनी आंख से या किसी दांत से हाथ धो बैठे, इनकी सुरक्षा करना भी आपका काम है। आप आत्महत्या का विचार तो डर के मारे बिल्कुल भी मत लाएं। आत्महत्या सबसे बड़ा अपराध है, और उससे भी बड़ा अपराध है, जुल्म करने से भी बड़ा अपराध है जुल्म को सहना। अगर आपकी पत्नी आपके ऊपर झूठा केस करके जुल्म कर रही है, आपके माता पिता को प्रताड़ित कर रही है, बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं, अगर आप खामोश बैठे हैं। किसी पुलिस के आने में समय लगेगा, कानून के फैसले में समय लगेगा, लेकिन उस वक़्त इमरजेंसी के अंदर आपको फौरन अपने माता पिता की रक्षा करनी है, अपनी रक्षा करनी है। ये कानून आपको अधिकार देता है। डर जाते हैं माता पिता। एक औरत जब अपने घर बहू लेकर आती है, बहुत उत्सव मनाती है, अपना सब कुछ दे देती है उसको, उसके बावजूद ये झूठा केस करती हैं लालच के लिए। लालच किसके लिए? उन आशिकों के लिए जिन्हें ये मायके में छोड़ के आई होती हैं। उस बाप के लिए जिसके पास कोई कमाई का साधन नहीं है। मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं कि 125 में क्या करें,
125 के अंदर कोरोना तो पब्लिक के लिए लगा है, काम पब्लिक का गया है, आपका गया है। इनको तो कोरोना वारा खा गया है, सूट कर गया है। इनके तो घर खर्चा कानून आपके लिए बांध रहा है। मत दीजिए खर्चा। खर्चा दे करके इनको सिर पे मत चढ़ाइए। इनका बाप देगा इनको खर्चा, जो 20-20 लाख रुपया बकवास करता है कि मैंने शादी में लगाया। खर्चे के नाम पर उसको मौत आ जाती है। वो हरामी बाप किस काम का जो अपनी बेटी को रोटी नहीं खिला सकता, उसका खर्चा नहीं उठा सकता। वो अपाहिज भाई किस काम के जो अपने बहन को खर्चा नहीं दे सकते, रोटी नहीं खिला सकते। ये बेगैरत लोगों का काम है। आप बेगैरत मत बनिए, गैरतमंद बनिए। खर्चा मत दीजिए। कानून की हथकड़ी आपको कोई फांसी नहीं है और कोई लगेगी भी नहीं। जज भी आपकी कमाई देखकर ही उस पर खर्चा लगाएंगे। ये जितने भूखे नंगे परिवार के लोगों के रिश्ते होते हैं ना, सब औरतें सूत रहती हैं, पता मिलना कुछ है नहीं। उनका मायका भी ऐसे होता है। और जब भी शादी करें अपने स्टैंडर्ड में करें। जिस तरह आपके घर का माहौल है उसी तरह के माहौल की लड़की लाइए। बहुत से लोग सोचते हैं शायद गरीब घर की लड़की लाएंगे तो हमारा कहना मानेगी। ये गलत विचार है आपका। गरीब घर की लड़की यहाँ नाचेगी, आपके घर का सब कुछ ले जाएगी। गोल्ड ये आपके घर का सारा ले जा चुकी होती हैं, जो आपने इस पे कुर्बान किया होता है। मत दीजिए कुछ भी। कोशिश कीजिए आप अपने बच्चे को किराए के मकान पर लेकर जाएं, वहां उसकी शादी करें। अपने घर में बहू बना करके मत लाइए इसको, किराए के मकान में ले जाइए। आप भी सुरक्षित, आपका बच्चा भी सुरक्षित। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटे के घर में आग लगाओ। ये क्या है? जिसकी शरण में रहती हैं उसी के ऊपर प्रहार करती हैं। जो अपने बाप की शरण में नहीं रही, उसके कायदे में नहीं रही, वो पति के कायदे में कहाँ रहेगी? ऐसी बहुओं से सावधान। और मैं फिर एक बार अपनी वाणी को विराम देते हुए कहूँगा, सुरक्षा आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। अपनी सुरक्षा के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। जय हिंद।